सांप की औलाद, तुमने आज मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। तेरी ये मजाल के मेरे घर में मेरे ही लिए दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, चलो निकलो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मेरे साथ ऐसा करने का आपको कोई हक नहीं। क्या समझने लगी हो खुद को, बताओ मुझे। खुद को बहू समझती हो उस घर की? अपनी औकात में रहते हुए वो ख्वाब देखो जो पूरे भी हो सके। अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ मेरे। चलो निकलो। नहीं जाऊंगी मैं। जाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे सब्र को और मत आजमाओ। अगर तुम खुद नहीं गई यहाँ से तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। सुना तुमने? मैं जानती हूँ कि मामू जान को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अगर उन्हें पता होता तो आपको कभी ऐसा नहीं करने देते। रेयान, तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, धमकी दे रही हो? अब तो तुम हरगिज़ यहाँ नहीं रहोगे। निगार, मुझे एक गिलास पानी दे दो प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, उठो, क्या हो गया? मॉम, निगार, जल्दी आओ तुम लोग यहाँ। क्या हुआ ऐसे? आंखें खोलो अपनी, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? बेटा, ये क्या हो गया इसे? पता नहीं, मैं जब आया तो यहाँ गिरी हुई थी। बेटा एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। देख क्या रहे हो? नहीं, एम्बुलेंस फौरन तो नहीं आ जाएगी ना, मजीद टाइम लग जाएगा। हमें इसे एक लम्हा जाया किए बगैर हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मर तो नहीं जाएगी ये? मेरी बात सुनो, अगर इस बारे में तुम्हारी जुबान से एक भी लफ्ज निकला तो तुम्हारा हश्र कर दूंगी। किसी को भी पता न चले, समझी? चुप रहना। नहीं, आमिर तो फोन उठा ही नहीं रहा। अभी जब बात हुई थी मेरी तो कह रहा था कि सिटी स्कैन होना है उसका। इस वक्त शायद हो रहा होगा। निगार, कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या तुम्हारे सामने हुआ था? मलिक, कितनी बार बता चुकी हूँ कि वहाँ कोई नहीं था, तो फिर क्यों पूछ रही हो? वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम लोग आ गए सारे। मैं अपने रूम में जा रही हूँ बाबा। वहाँ अकेली क्या करोगी बेटा? चलो आओ हमारे साथ ड्राइंग रूम में बैठो। ओके, मैं आती हूँ, बस ड्रेस चेंज करके। ठीक है बेटा। हेलो एवरीवन। खुश आमदीद हिकमत साहब। खुश आमदीद। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? हिकमत, एक हादसा हो गया है। कैसा हादसा? सब लोग ठीक हैं? मैं पूछ रहा हूं, सब लोग ठीक तो हैं? रेयान, रेयान कहां है? रेयान, तुम ठीक तो हो बेटी? क्या हुआ तुम्हें? रेयान, तुमसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ है तुम्हें?
जब ये हुआ कौन कौन था घर पर? मैं गिर गई थी। बाबा, चलते हुए मैं लड़खड़ा दी। कैसे गिर गई? क्या चक्कर आ गया था बेटी? कोई प्रॉब्लम हुई है किसी से? नहीं, ठीक हूं। शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया था। आमिर, डॉक्टर ने क्या कहा? सर पर जरा सी चोट लगी है डैड, परेशानी की कोई बात नहीं है, दवाओं से ठीक हो जाएगी बस। मैले खाना। जी हिकमत साहब। रेहान के ठीक होने तक उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मेरी बेटी की मुकम्मल देखभाल होनी चाहिए। बेफिक्र हो जाए हिकमत साहब, दवाएं तो खैर होंगी ही, लेकिन मैं इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखा करो बेटी, तुम अपनी माँ की अमानत हो मेरे पास। ठीक है, ख्याल रखूंगी मैं। हिकमत मेरी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगी इसका हर तरह से कि कुछ ऐसा वैसा ना हो रेहान के साथ। वाह, खुश रहो बेगम, खुश रहो। हिकमत साहब ने आज एक बर्ड मंगवाया अमीन ओनो से, बहू बेगम को तोहफे में देने के लिए। ये सही तोहफा है गांव वालों के लिए। देखो, खामखा अंगूठी और नेकलेस दे दिए। चुप हो जाओ, कुछ सुन लेगा। ये कोई बात है? जानवर और परिंदे ही तो होते होंगे हर तरफ उनके गांव में। क्या हुआ? आमिर साहब, खुश आमदीद। आराम से यूसुफ सैफर, इजी हो जाओ। जी कुछ चाहिए आपको? किसकी दवाएं हैं? हाँ अच्छा, रेहान मैम की हैं। हर मेडिसिन पे लिखा हुआ है कि कब लेनी है, मगर दवा लेने से पहले खाना पीना जरूरी है। ठीक है ठीक है, पहले खाना फिर दवाइयाँ, मैं दे दूंगी। देखा कितने हैं अच्छे आमिर साहब, कितना ख्याल रखते हैं अपनी वाइफ का। एक देहातन की ऐसी खिदमतें करनी पड़ रही हैं हमें जैसे कोई मलका हो। कयामत है भाई। बस खामोश हो जाओ, गुनाह है ये, गुनाह। क्या गुनाह है? मुझसे ये बातें ना किया करो। सास साहिबा बहू का सर दीवार में मार देती हैं और दवाएं मंगवा के खिदमत हमसे करवाती हैं। मुश्किल तो हमारी ही है ना। अरे शुक्र करो निगार, शुक्र करो कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। ओए, ये क्या कह रही हो तुम? श्श्श,